हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अपरेंट शिफ्ट ड्यू टू अ स्लैब। ठीक, लेटरल शिफ्ट नहीं है, लेटरल शिफ्ट हम पहले देख चुके हैं। ये है अपरेंट शिफ्ट। मतलब क्या? तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट से हम रेस को डायरेक्टली ऑब्जर्वर तक नहीं भेज रहे। इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जर्वर के बीच में क्या रहती है? ग्लास स्लैब। ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है और ऑब्जर्वर इस साइड रखा है। ठीक, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में, उस मीडियम का इंडेक्स है μ1 और ये जो स्लैब है ग्लास स्लैब मान लो, है ना। तो इस ट्रांसपेरेंट स्लैब का इंडेक्स कितना है? μ2 और उसकी थिकनेस कितनी है? t। ये बात। अब हमें करना है इमेज फॉर्मेशन। अब यहां से हमें रेज निकालनी है। एक रे तो क्या करो, सीधी भेज दो, सीधी भेज दे। सीधी मतलब अलाउ द नॉर्मल। और हमें पता है अगर कोई रे नॉर्मल के अलाउ जाती है तो सीधी चली जाती है, उसमें डेविएशन नहीं आता। ठीक है, तो ये रे चली गई सीधी। अब एक काम करते हैं, ए बी सी डी, ए बी सरफेस पर एक और रे लेके आते हैं यहां से। ये रे आई इधर से। ठीक, अब मान लो ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है। सपोज ये एयर होती है, ये ग्लास ही है, तो हमें पता है जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा बताओ? ये क्या है? नॉर्मल। तो अगर लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर तो हमें पता है लाइट इधर नहीं जाएगी, इधर बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। रेयर टू डेंसर रे बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट नहीं इधर बेंड हो गई। अब इस सरफेस की अभी बात मत करो, इसके बात नहीं करते। तो मुझे बताओ, जब लाइट यहां से यहां इधर बेंड होगी तो ये वाली रे, एक ये वाली रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम की और दूसरी ये वाली रे, है ना। इसको तो रे मान लो ना, एक ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों मीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। ये वाली रे और ये दोनों इंसिडेंट रे कहां मीट हो रही है? ऑब्जेक्ट पर मीट हो रही है। और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों मीट हो रही है अभी? नहीं। तो कहां मीट होगी? पीछे की तरफ। तो ये यहां हुई। तो इस ऑब्जेक्ट की इस सरफेस ने इमेज बनाई कहां? यहां I1 बनाई। क्लियर बात? तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई I1। अब ये डिस्टेंस नहीं देना चाहिए, ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सरफेस से कितनी है? x और इमेज डिस्टेंस इस सरफेस से कितनी? बोलो। जब रिफ्रैक्टिव सरफेस प्लेन होती है, प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस से हम रिफ्रैक्शन करवा चुके, हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। क्या था फॉर्मूला? जाके देखो। जब हम पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एयर से देखते हैं, तो हमें पता है कि इमेज कहां शिफ्ट हो जाती है? टुवर्ड्स सरफेस। या अगर पानी से देखते हैं हम बाहर की तरफ, तो इमेज कहां शिफ्ट हो जाती है? अवे फ्रॉम द सरफेस। क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर जाके देखो, अपरेंट डेप्थ वाला, अपरेंट हाइट वाला, वो लेक्चर हम देख चुके। तो वहां पर हमने देखा था फॉर्मूला d डैश अपॉन d इक्वल्स टू n2/n1। याद आया? d डैश बाय d, d डैश किसकी डिस्टेंस थी? इमेज की डिस्टेंस। कहां से? सरफेस से। d किसकी डिस्टेंस थी? ऑब्जेक्ट की। कहां से थी? सरफेस से। थे से। तो बस ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान ली, इमेज डिस्टेंस हम निकालते हैं d डैश, जिसको हमने बोला या तो होगा d डैश। हम बात कर रहे हैं ab सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना। ab सरफेस की बात करते हैं। तो d डैश अपॉन d, d डैश मतलब इमेज डिस्टेंस जो मुझे निकालनी है। d मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलो, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मान ली मैंने? गिवन नहीं थी, मान ली मैंने। कितनी मान ली? x मान ली। इस इक्वल्स टू फॉर्मूला में था n2/n1। मैंने क्या समझाया था वहां पर? n2 किसका इंडेक्स? n2 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें रे जा रही है। बोलो, इस सरफेस से रे कहां जा रही है? इधर जा रही है। इसका इंडेक्स मैंने म्यू ले लिया। अच्छा, हमने n यूज किया हुआ ना, हमने n यूज किया हुआ, तो n2 कर लो, है ना। n2 लो या n1 लो, एक ही बात है। हाँ, अब देखो, तो जिस मीडियम में रे जा रही है, किसमें जा रही है? इस इधर जा रही है, ग्लास में जा रही है। इसका इंडेक्स n2। नीचे क्या आता है? किसका इंडेक्स? जहां से रे आ रही है, किसका? n1। ठीक, जिसमें जा रही है, जिससे आ रही है। तो बोलो यहां से d डैश कितना आ गया? ये आ गया n2। अच्छा, इसको ऐसे लिखता हूं n2 याद करो, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n21 मतलब n2/n1, एक ही बात है। n21 मतलब n2/n1 पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। इसको यहां पे छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1। इसको n2/n1 लिख सकते हैं, n21 लिख दो, एक ही बात है। अब देखो, अब बात करते हैं CD पार्ट की। CD सरफेस पर रे आई यहां से, तो अगर CD सरफेस की बात करोगे, CD सरफेस पर फिर से रिफ्लेक्शन होगा। पहले तो ये बताओ कि CD सरफेस पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है? लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेयर।
लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेरर, और हमें पता है जब लाइट रे जाती है डेंसर टू रेरर तो ये कहां एंड होगी, किधर, ये रे यहां जाना था, इधर नीचे या इधर, टुवर्ड और अवे, डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर बेंड होगी। तो ये वाली रे फाइनली इधर जब जा रही है, ये वाली जब पहुंचेगी इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी तो कहां से आती हुई लगेगी, यहां से। तो ये है I2 इमेज। वापस समझो, डायरा इंपॉर्टेंट है। ये है इंसिडेंट रे इस सरफेस के लिए, इसको जाना था इधर, मैंने इसको नीचे बेंड नहीं किया, इधर बेंड किया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे देखो पीछे की तरफ से I2 पोजीशन से आती लगेगी, मतलब इसके लिए इमेज का है I2। तो इस सरफेस के लिए मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कौन है। इस सरफेस पर ये रे इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जहां से आती है, कहां से, I1 से आने वाली ये है इंसिडेंट रे। ध्यान समझो, फर्स्ट सरफेस की जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये फर्स्ट सरफेस की रिफ्रैक्टेड रे, सेकंड सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे क्या है, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, I1 से, मतलब सेकंड सरफेस के लिए ये I1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर बात, सेकंड सरफेस के लिए I1 है ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला वापस से वही d डैश अपॉन d, d डैश मतलब इमेज डिस्टेंस। तो इस सरफेस से I2 की डिस्टेंस, इस सरफेस से I2 की डिस्टेंस मतलब इमेज डिस्टेंस हम d डबल डैश मान लें। इस बार क्या होता है फॉर्मूला, d डैश अपॉन d, d डैश मतलब इमेज डिस्टेंस। तो मैंने इस सरफेस से इस इमेज की डिस्टेंस d डबल डैश मान ली अपॉन d, d क्या था याद करो, d था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये है I1, तो बोलो इस सरफेस से ये I1 डिस्टेंस कितनी है, पता है, इस सरफेस से ये डिस्टेंस कितनी, ये है t प्लस दिस। अब ये कौन सा डिस्टेंस पता है, I1 क्या है, I1 जाते लोग देखो इधर क्या है, I1 d डैश है, I1 इज d डैश। क्यों d डैश, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए x को हमने बोला था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फर्स्ट सरफेस के लिए हमने d डैश क्या बोला है, इमेज डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और फर्स्ट सरफेस के लिए d डैश इमेज डिस्टेंस। तो ये d डैश और ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है t। तो बोलो इस सरफेस से ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई, d डैश प्लस t हुई। तो फॉर्मूला होता है d डैश अपॉन d इक्वल्स टू n2 बाय n1। d डैश मतलब इमेज डिस्टेंस जो मैंने d डबल डैश मानी है। इस सरफेस के लिए इमेज है ये, और ये डिस्टेंस कौन सी, यहां से लेके यहां तक की, जिसको यहां मेंशन करते हैं, ये डिस्टेंस क्या मानी मैंने, d डबल डैश। इस सरफेस से इमेज डिस्टेंस d डबल डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, कितना है ये, d डैश प्लस t। फॉर्मूला होता है n2 बाय n1। n2 का मतलब क्या था, n2 जिसमें रे जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर रे इधर जा रही है, किधर, n2 में जा रही है, n1 में जा रही है, n1 में जा रही है तो n1 आएगा। फॉर्मूला था n2 बाय n1, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। n2 का मतलब क्या था वो याद करो। यहां जो आता ना इंडेक्स, फॉर्मूला में तो n2 था, लेकिन n2 का मीनिंग क्या था, जिसमें रे जा रही है। तो इस सरफेस से रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, इधर मतलब n1 में जा रही है। और नीचे क्या था, जहां से रे आ रही है, इस सरफेस पर रे वहां से आ रही है, इस सरफेस पर रे यहां ग्लास से आ रही है, ग्लास मतलब n2 से आ रही है, तो ये है n2। क्लियर बात। तो बोले यहां से d डबल डैश लिख सकता हूं मैं, d डैश प्लस t, साथ में इसको मैंने क्या लिखा समझो, इसको n2 n1, इसको तो मैंने भेजा इधर, और n1 बाय n2 को इन शॉर्ट ले सकते हैं ना, n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। n21 याद है ना, n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब n21 को ये तो सकता हूं ना मैं, n21 को लिखूं मैं n2 बाय n1, तो n1 ऊपर जाएगा, तो n21 का मतलब n2 बाय n1, n2 बाय n1, तो n1 चला जाएगा ऊपर, d डैश प्लस t चला गया, आगे d डबल डैश। क्लियर। अब निकालना क्या है, देखो निकालना क्या है, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे जिसको पहुंचा था ऑब्जर्वर तक, तो ऑब्जर्वर को ये रे कहां से आती लग रही है, यहां से। फाइनल इमेज क्या है, I2। मतलब हुआ क्या, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे ऑब्जर्वर की आई में अगर डायरेक्ट जाती तो ठीक था, लेकिन क्या हुआ, बीच में क्या आ गई, ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब ने इमेज कहां बनाई, फाइनल वो बनाई I2 पर।
मतलब इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है I2, मतलब इसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर दिखी। ऑब्जेक्ट से कितना शिफ्ट हो गई, ये शिफ्ट है OI2 जो निकालना है, हमें शिफ्ट निकालना है OI2। डायग्राम में देखो ऑब्जेक्ट यहां था लेकिन फाइनल इमेज यहां दिख रही है, मतलब इस स्लैब में इतना OI2 शिफ्ट प्रोड्यूस किया। अब ये OI2 है कितना, सोचो, देखो ये शिफ्ट कितना है, OI2 निकालना है, ये है T, यहां से यहां तक माना है X, तो कितना हुआ टोटल T प्लस X। देखो वापस यहां से यहां तक कितना है, ये है T प्लस X, और मैं इस पूरे में से ये निकाल रहा हूं, और ये I2 तक की डिस्टेंस D डबल डैश माइनस D डबल डैश, तो OI2 आया T प्लस X माइनस D डबल डैश माइनस D डबल डैश। अच्छा D डबल डैश डालते हैं यहां से, D डैश प्लस T अपॉन N21 डाल दिया, देखो ध्यान से, क्लियर। अब और तो ये जो शिफ्ट आ रहा है, तो ये शिफ्ट सॉल्व करते हैं, T प्लस एक्स माइनस D डैश N21 माइनस T बाय N21। अच्छा ये D डैश बाय N21 क्या चीज है, अच्छा D डैश की वैल्यू है तुम्हारे पास, D डैश कितना बोलो, N21 into x, देखो D डैश कितना है, D डैश कितना है N21x, यहां पे डाल दूंगा T प्लस x, D डैश की जगह N21 into x अपॉन N21 माइनस N21, ये N21 कैंसिल, तो ये प्लस x, ये माइनस x, ये x कैंसिल, तो क्या बचा T माइनस T बाय N21, T 1 माइनस 1 अपॉन N21, तो ये आया हमारे पास शिफ्ट, कितना T 1 माइनस 1 अपॉन N21। N21 किसका इंडेक्स है, स्लैब का, स्लैब का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब N1 is the index of the medium of observer, इसको ऐसे ध्यान रखना, N21 1 minus N2 by N1, this is N2 by N1, तो याद रखना तरीका क्या, N2 is the index of slab और N1 मतलब index of the medium of observer, इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, इसको ऐसे ध्यान रखना। तो शिफ्ट प्रोड्यूस हुआ इतना, मतलब ये ग्लास स्लैब जो रखी है इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, तो इस ऑब्जर्वर तक पहुंचने वाली जो रेज वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही, तो ये ग्लास स्लैब क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगी उसको इतना शिफ्ट कर देगी, क्लियर बात। तो ग्लास स्लैब क्या करती है, शिफ्ट कर देती है ऑब्जर्वर की आई में जाने वाली रेज जो एक्चुअली आ रही थी O से, अब वो आ रही है I2 से। अब देखो एक चीज, अगर ऐसा हो कि इस मीडियम का इंडेक्स किससे ज्यादा हो, N2 बड़ा है N1 से, मतलब स्लैब का इंडेक्स बड़ा है और इसका इंडेक्स छोटा है, किसका, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, तो ये नंबर लेस देन 1 आएगा, तो 1 माइनस लेस देन 1 नंबर, तो ये शिफ्ट पॉजिटिव आएगा, शिफ्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक। अब शिफ्ट पॉजिटिव मतलब क्या, क्या मतलब निकालना है, देखो इंसिडेंट रेज यहां से जा रही है इधर और हमें पता है कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो करना क्या, अगर ये शिफ्ट पॉजिटिव आया तो तुम्हें शिफ्ट इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में लेना है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर सॉल्व करने पर शिफ्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो शिफ्ट इधर लेना है। बट अगर ऐसा होता कि इसका इंडेक्स, इसका स्लैब का इंडेक्स अगर छोटा हो, इसका बड़ा हो, ये बड़ा नंबर छोटा नंबर, तो ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, 1 माइनस नंबर ग्रेटर देन 1, तो ये जो शिफ्ट आया कुछ ना कुछ आएगा, बट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब क्या, अगर रेज आ रही है इधर तो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां नहीं इधर बनेगी। समझो एक चीज, स्लैब की तरफ शिफ्ट नहीं करना है, जो शिफ्ट लेना है वो स्लैब से दूर लेना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, नहीं तो आंसर में दिक्कत आ जाएगी। ये बात, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया तो तुम्हें शिफ्ट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और अगर शिफ्ट आया नेगेटिव तो हमें शिफ्ट लेना है इंसिडेंट रे के अपोजिट,
एक चीज। दूसरी चीज, अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स हो, कई सारी स्लैब लगा दी एक के बाद एक, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसकी थिकनेस T3, इसका इंडेक्स N1, इसका इंडेक्स N2, इसका इंडेक्स N3 हो जाए, और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसका इंडेक्स है N0, तो इसकी वजह से भी शिफ्ट आएगा, इसकी वजह से भी शिफ्ट आएगा, इसकी वजह से भी शिफ्ट आएगा। बोलो इसका शिफ्ट कितना आएगा? फॉर्मूला है तुम्हारे पास, इसका शिफ्ट आएगा T थिकनेस 1 माइनस 1/N21। किसका इंडेक्स होता है? ये इंडेक्स ऑफ द स्लैब, इंडेक्स ऑफ द स्लैब विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, N2/N1, तो ऊपर क्या आएगा? N0, ऑब्जर्वर के मीडियम का इंडेक्स आ गया। अब इसने कितना शिफ्ट प्रोड्यूस किया? इसने प्रोड्यूस किया T2 1 माइनस ये N2/N1, N2 किसका इंडेक्स? स्लैब का, ऊपर ऑब्जर्वर के मीडियम का इंडेक्स, और लास्ट में क्या आएगा? T3 1 माइनस आएगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन ने टोटल शिफ्ट कितना प्रोड्यूस किया? वो इतना। ये है टोटल शिफ्ट, टोटल शिफ्ट। ये बात ध्यान में रखना है, ये मत सोचना कि यहां से रे इधर आई, यहां से इधर चली गई, फिर इसमें से इसमें जा रही है, तो इंडेक्स क्या यूज करना है? इंडेक्स के जो तरीका बताया वो यूज करना। ये जो फॉर्मूला में डिराइव किया है, ये फॉर्मूला उसी तरह से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करने की जरूरत नहीं बार बार। जहां से फॉर्मूला यह है, इस पूरे को डिराइव कर सकते हैं हम उसी मेथड से, ठीक। लेकिन तरीका ध्यान रखो, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर इंडेक्स डालने में दिक्कत आती है कि जब कॉम्बिनेशन है तो क्या क्या इंडेक्स डालना है। रे यहाँ से यहाँ जा रही है, N0 से N1 में, फिर N1 से N2 में, फिर N2 से N3 में, फिर वापस इधर। तो करना क्या है, इस इंडिविजुअल स्लैब का इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम ऑफ द ऑब्जर्वर। फिर सेकंड शिफ्ट के लिए उसी स्लैब का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर। फिर थर्ड का शिफ्ट। दिस इज टोटल शिफ्ट। क्लियर बात? अब इन फॉर्मूलास पर क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। चलो अब हमारे पास कुछ ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो हम करेंगे डिस्कस, ठीक। देखो तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, कॉन्केव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, फिर सामने क्या रखी? ग्लास स्लैब, ठीक, और इधर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस, अगर ये मिरर छोड़ ग्लास स्लैब छोड़ दो तो ऑब्जेक्ट मिरर से 21 सेंटीमीटर है। इंडेक्स ऑफ द स्लैब इज 3/2 मींस 1.5, और स्लैब की थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट से रेज डायरेक्टली इस मिरर पर नहीं पहुंच रही, ठीक। अगर डायरेक्टली मिरर पर पहुंचती तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितनी रहता? 21, लेकिन बीच में क्या आ गया? ग्लास स्लैब आ गई, और ग्लास स्लैब क्या करती है? शिफ्ट प्रोड्यूस करती है, या तो स्लैब की तरफ या स्लैब से दूर। तो हमें पहले शिफ्ट निकालना है, ठीक है। तो शिफ्ट निकालो कि ये ग्लास स्लैब शिफ्ट कितना प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला था, थिकनेस था फॉर्मूला ये 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये था फॉर्मूला। जाके देखो थिकनेस कितनी है इसकी, बोलो 3 सेंटीमीटर, 1 माइनस इंडेक्स जिस मीडियम में ऑब्जर्वर, मतलब रे यहां से निकल के यहां जाएंगी, है ना, सराउंडिंग यहां से चली और रेस को यहां पहुंचना है, तो सराउंडिंग मतलब एयर का इंडेक्स 1, और स्लैब, बोलो स्लैब का कितना कितना? 3/2, तो 3/2 ये हो गया 2, तो बोलो कितना है? 3 माइनस, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ऐसे बोलो इसका 3 - 2, देखो तो 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट है। अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट है नेगेटिव शिफ्ट है? पॉजिटिव शिफ्ट मतलब जिधर तुम इंसिडेंट रे लोगे, ऑब्जेक्ट से रेज मैंने इधर ली, इधर चली, तो अगर मैं इधर लूंगा रेज ऐसे करके, इस तरह से रेज रहेंगी, क्लियर। तो ये फाइनल रेज कुछ ऐसे यहां से आती रहेंगी, तो ये है शिफ्ट 1 सेंटीमीटर शिफ्ट। इधर क्यों हुआ समझ गए? इस पॉजिटिव तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन समझा था अभी। अब क्या हुआ? शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर, मतलब इस मिरर के लिए ये जो रे आई वो रे 21 से नहीं आ रही, वो रे कहां से आती हुई लग रही है? ऑब्जेक्ट के आगे 1 सेंटीमीटर, मतलब ये था 21, ये है 1, तो कितना बचा बोलो? इस मिरर पर रे यहां से आ रही, यहां से मतलब ये कितनी डिस्टेंस हुई? पूरी 21 में से 1 निकाल दो 20, मतलब मिरर के लिए बोलो ये कितना है? 20 + 20 - 20 माइनस, याद है साइन कन्वेंशन, -20। रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस कितनी? -20 कॉन्केव, तो रेडियस अगर -20 तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? -10, फोकल लेंथ r/2। तो अगर तुम्हें u पता है, तुम्हें f पता है, तो v निकाल लोगे, तो v निकाल लेते हैं। अगर निकालोगे तो ये -20 आएगा। एक पॉइंट याद रख लो, बताया था पहले भी, अगर ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पर हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सॉरी, आ कितना? -20, देखो ऑब्जेक्ट इसमें -20,
इस मिरर के लिए ये जो पॉइंट है ये है इस मिरर का ऑब्जेक्ट, ये नहीं है, ये वाला पॉइंट है, और ये कितना है 20 पर, मतलब ये वाला पॉइंट इस मिरर के लिए सेंटर है। तो अगर ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब यहां से ये जो रेज है वो यहीं पहुंचेगी। लेकिन मुझे बताओ, मिरर तो चाहता है इन रेज को यहां भेजना, कहां भेजना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मिरर चाहता है कि रेज रिफ्लेक्ट हो और सी पर पहुंच जाए, लेकिन मुझे बताओ मिरर से सी तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 20, यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे इस डिस्टेंस के बीच में यहां पर स्लैब रखी नहीं रखी, मतलब मिरर से आने वाली रिफ्लेक्टेड रेज को क्या वापस से स्लैब से गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल गुजरना पड़ेगा। और जब रेज स्लैब से गुजरती है तो क्या स्लैब शिफ्ट प्रोड्यूस करती है, करती है, मतलब जब रेज इधर से आए तब भी शिफ्ट प्रोड्यूस हुआ, जब रेज यहां से आएंगी तब भी प्रोड्यूस हो, क्यों नहीं होगा, क्लियर? ठीक है, जब भी रेज किससे पास होंगी, ग्लास स्लैब से पास होंगी तो शिफ्ट तो आएगा, इधर से जाते टाइम भी शिफ्ट आया था, अब जब रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहां आए तब भी शिफ्ट आएगा। बोलो इस बार शिफ्ट कितना आएगा, शिफ्ट सेम ही तो आएगा, कितने तो आएगा, शिफ्ट तो सेम ही आएगा। तो ग्लास स्लैब की थिकनेस वही है, ग्लास स्लैब का इंडेक्स वही है, जो सराउंडिंग है मतलब ऑब्जर्वर का मीडिया में मूव भी हुई है, तो शिफ्ट तो 1 सेंटीमीटर ही आएगा। अच्छा अब किधर आएगा, बोलो इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा, क्यों, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में शिफ्ट है, क्या बताया था, ये पॉजिटिव आएगा, वापस से सारी रेज डालोगे तो ये +1 ही आएगा, +1 मतलब जिधर रेज जा रही है, रेज जहां जा रही है शिफ्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस मिरर से जो रेज रिफ्लेक्ट होके इमेज बनाना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एक्चुअली अगर स्लैब नहीं होती तो फाइनल इमेज एग्जैक्ट सी पर बनती, क्योंकि ये रूल है, ऑब्जेक्ट सी पर था इसलिए इमेज सी पर, लेकिन यहां पर नहीं बनेगी, इस स्लैब में 1 सेंटीमीटर और आगे शिफ्ट कर दिया, मतलब 20 पर बननी थी 21 पर बन रही है, समझ रहे बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर था 20 पर, लेकिन ग्लास स्लैब में फिर से 1 सेंटीमीटर आगे का शिफ्ट दिया तो 21 पर आ गया, मतलब एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था इस प्रॉब्लम में, जो गिवन ऑब्जेक्ट था 21, वही एग्जैक्ट अभी भी क्या बन रही है, इमेज, समझे बात। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा V21, देन अगेन शिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड by 1 centimeter, therefore final image distance is 20 plus 1, 21 centimeter from mirror, समझो बात, मिरर से 21 तक वहीं पर बन रही है। अब यहां आ जाओ, ठीक, स्क्रीन पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो, क्लियर बात, चलो देखो, अब देखो यहां से रेज निकालते हैं फिर से, यहां से रेज चली, ये गई, फिर इधर गई, फिर इधर जाएगी, ठीक है, तो यहां पर शिफ्ट आएगा, शिफ्ट निकालना आता है हमको, तो ये ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी फटाफट से निकाल लो। शिफ्ट थिकनेस कितनी है, थिकनेस 15, 1 माइनस फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला, 1 माइनस रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मतलब ऑब्जर्वर का मीडियम कितना है, एयर का इंडेक्स 1, अगर मीडियम नहीं दे रखा ऑब्जर्वर का तो बाय डिफॉल्ट वो एयर ही है, ठीक है, अपॉन स्लैब का इंडेक्स 3/2, तो बोलो कितना है 3/2, तो 2 पर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, 5 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ये ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट करेगी, 5 से। अच्छा प्लस है माइनस है, प्लस है, मतलब जिधर इंसिडेंट रे लोगे उधर शिफ्ट आएगा, ठीक है, इधर। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ध्यान रखना, पॉजिटिव का मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा, ठीक है, पॉजिटिव मतलब इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में, नेगेटिव मतलब इंसिडेंट रेस के अपोजिट डायरेक्शन में। चलो अब देखना 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है मिरर से इस वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 20, 10 और ये 15, 20, 10, 30 और 15, 45 सेंटीमीटर है ना, लेकिन इसने शिफ्ट कितना प्रोड्यूस किया, 5 का, ये शिफ्ट कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो डिस्टेंस कितनी हो गई बोलो, 20, 10 और 15, 45 में से ये 5 निकाल दो, तो मिरर के लिए u कितना आ गया, -40, समझे बात, 45 में से 5 निकाला ना शिफ्ट, 45 में से शिफ्ट निकाल दिया मैंने 5, तो u -40, बोलो फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ 40 प्लस और माइनस, प्लस कॉन्वेक्स है ये, ध्यान रखना कॉन्वेक्स दिया हुआ है 40, तो बोलो v निकालना आता है, क्या होता है v, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला याद है,
कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v बाय, तो बोलो 1/v, इसको कर देते हैं 1/40 प्लस 1/40, सॉल्व करा मैंने तो मेरा v कितना आ गया 20 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20। तो बोलो इस मिरर पर रेज यहां से आ रही है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, पॉजिटिव है, तो इमेज कौन बन रही है, प्लस बन रही है माइनस बन रही है। इधर चलोगे मिरर से तो माइनस, उधर चलोगे तो प्लस, मतलब इमेज बननी चाहिए कहां पर 20 सेंटीमीटर यहां पर बननी चाहिए। आप देखा वापस, ये जो रेज है ये टकराई इस पर और ये इधर जाएंगे, ये ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब, ये इधर जाएंगे और ये ग्लास, ये रेज यहां से आती जाएगी, तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इनको वापस से इधर आना है, वापस सेम कॉन्सेप्ट, ये रेज इस मिरर से आर पार नहीं चली जाएंगी, रिफ्लेक्शन होना है भाई, मिरर है ये तो मिरर है तो रिफ्लेक्टेड रे तो फिर ग्लास स्लैब से पास होंगी, रिफ्लेक्टेड रे जो इधर जाएंगी इधर की तरफ, तो उनको फिर से ग्लास स्लैब से पास होना है और ग्लास स्लैब फिर से आ करेगी 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब ये जो रे जा रही है इधर, कहां से आती हुई लग रही है, यहां से, ये इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में क्या करेंगी, शिफ्ट प्रोड्यूस करेंगी, मतलब देखो ये जाती हुई रेस इस ऑब्जेक्ट की इधर इमेज बनेगी, इधर से इधर बन रही थी 20, लेकिन शिफ्ट आएगा इधर, किधर आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, ये बताया था, क्योंकि शिफ्ट कैसा हमारा +5 है, तो रेज जो इधर से पास होंगी वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ मतलब टुवर्ड्स द पोल, इस वाले एग्जांपल में इधर 25 इधर शिफ्ट करते हैं अपन, ठीक है, 5 शिफ्ट करते ही क्या होगा, जो डिस्टेंस आएगी 20 नहीं आएगी, तो फाइनल डिस्टेंस आफ्टर 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कितनी आएगी, 20 माइनस 5, 15 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये वाली रे गई इधर, फिर से इसको बैंड होना होगा इधर, फिर इधर, तो ये फाइनल रे यहां से आती रहेगी, इधर इधर और इधर, तो ये यहां से आती हुई अपीयर होगी इस पॉइंट से, हुआ इमेजिन, यहां से कराया मैंने रिफ्लेक्ट, फिर ग्लास स्लैब में एंटर हुई, फिर निकल गई एयर में, तो ये फाइनल रे ये देखो यहां से आती हुई लग रही है, और जहां से आती हुई लग रही है वो क्या होती है, इमेज, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज शिफ्ट हो गई, कितनी 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई, तो 20 में से 5 निकाला तो कितना बचा आंसर मेरा 15, ठीक है, तो फाइनल जो इमेज बनी वो मिरर से, इस मिरर से कितना दूर बनी, 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, मिरर से कितना 15 सेंटीमीटर। तो देते हैं लास्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, देखो इसमें दो मीडियम, n1 is 2, n2 is 1.5 and n3 is the index of the medium of observer 1.8। निकालना क्या है तुम्हें इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है टोटल शिफ्ट, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जर्वर को जो इमेज दिख रही है वो टोटल कितना शिफ्ट होगी, वो शिफ्ट निकालने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने मीडियम है, कितने मीडियम है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो मीडियम ऑफ द ऑब्जर्वर है, तो इस मीडियम की वजह से शिफ्ट आएगा वो निकालेंगे, और इस मीडियम की वजह से भी शिफ्ट आएगा, देखो तो टोटल शिफ्ट ये है, टोटल शिफ्ट निकालना है, क्या होगा, थिकनेस, इसकी वो थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है 20, 1 माइनस ऊपर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, मीडियम ऑफ द ऑब्जर्वर 1.8, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ स्लैब ये 2, प्लस अगेन थिकनेस कितना है, थिकनेस 15, 1 माइनस 1.8 अपॉन 1.5, फॉर्मूला लगे देखो क्या था, फॉर्मूला था थिकनेस 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, तो ये स्लैब का इंडेक्स, ऑब्जर्वर की मीडियम का इंडेक्स, स्लैब का इंडेक्स और ऑब्जर्वर की मीडियम का इंडेक्स, ठीक है, ये ऑब्जर्वर की मीडियम का इंडेक्स, स्लैब का इंडेक्स, ऑब्जर्वर की मीडियम का इंडेक्स और ये स्लैब का इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट स्लैब सेकंड स्लैब। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 22 और ये हो जाएगा 0.2/2 प्लस 15, ये हो जाएगा -0.3/1.5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 से ये 2, तो यहाँ से आया 2 और ये पॉइंट से पॉइंट गया -3, ठीक है, ये 3 5 5 -3 और
फाइनल रिजल्ट -1 सेंटीमीटर शिफ्ट इज -1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, सोचो क्या बताया था मैंने बताया था कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे जा रही है इस ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये है जाने वाली इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट यहां से चले, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो रे चली इधर से इधर और ये पहुंची, तो ये इंसिडेंट रे और शिफ्ट आया नेगेटिव, तो नेगेटिव शिफ्ट मतलब कहां आएगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट आएगा, ये शिफ्ट आएगा इंसिडेंट रे के अपोजिट, इधर नहीं आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इधर नहीं जा रही, रे जा रही इधर, तो शिफ्ट आएगा नेगेटिव, तो शिफ्ट आएगा नीचे। ठीक बात, तो ये जो इमेज है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगी -1। अच्छा, अब तुमसे अपरेंट डेप्थ पूछ लेता, मान लो इस क्वेश्चन में अपरेंट डेप्थ, तो इस सरफेस से अपरेंट डेप्थ क्या होती है बताओ। शिफ्ट आया नीचे, मतलब इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज यहां बनेगी। बोलो ये है 15, ये है 20, 20 प्लस 15 कितना हुआ 35 और इमेज चली गई नीचे 1 सेंटीमीटर, तो जो अपरेंट डेप्थ आती वो होती 35 प्लस 1 सेंटीमीटर, मतलब अपरेंट डेप्थ कितनी होती 36 सेंटीमीटर। आया समझ में? ठीक बात, तो ये हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।